सूरजनगर एक गांव में दीनदयाल नाम का एक बहुत ही अकड़ू और लालची सरपंच रहता था। सरपंच जी, आज पूरा महीना हो चुका है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अरे हाँ, ये ले तेरे 250 रुपए। सरपंच जी, केवल 250 रुपए? लेकिन मैंने तो आपके यहाँ 2 दिन काम किया था। पिछले महीने तूने बहुत मक्कारी मारी थी, ये उसी की सजा है। हाँ लेकिन सरपंच जी, वो माँ को बाहर लेकर जाना पड़ गया था। तो ये बता, तनख्वाह तेरी माँ की सेवा की लेता है या मेरे यहाँ काम करने की? अब चुपचाप ये 250 रुपए पकड़ और सीधे चलते बन। लेकिन सरपंच जी, ये तो नाइंसाफी है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे तो होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? अब तुझे 250 रुपए भी नहीं मिलेंगे, निकल यहाँ से। सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए, मैं मेरी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? अरे जा रहा है कि मैं अपने आदमियों को बुलाकर तेरी पिटाई करवाऊं। वो मजदूर रोते हुए अपने घर चला जाता है। मजदूर के जाने के बाद सरपंच का एक खास आदमी मुंशी प्रेमचंद वहाँ आ जाता है। और सरपंच जी, कैसे हो? बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हो। अब क्या बताऊं मुंशी, तुम्हें तो पता ही है कि चुनाव आने वाले हैं, बस इसी को लेकर चिंता में डूबा हुआ हूँ। अरे सरपंच जी, आप चिंता काहे करते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आप ही चुनाव जीतेंगे। हाँ लेकिन इस बार अपने गाँव का दिनेश मेरे विपक्ष में चुनाव लड़ रहा है। अगर वो जीत गया तो वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सरपंच जी। बस आप समय समय पर मेरी जेब गर्म करते रहिए। बस एक बार जीत तो जाने दो मुंशी। तो मैं सिक्कों से ना नहला दिया तो कहना। बस आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखता रहूंगा। तू फिक्र मत कर मुंशी, बस एक बार जीत जाने दे। सरपंच जी, थोड़े प्रचार वगैरह करवाने के लिए थोड़ी दान दक्षिणा दे देते तो अच्छा होता। ये ले, पूरे 20,000 है। और हाँ याद रहे, प्रचार के लिए एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी अब बहुत काम है। प्रेमचंद के जाते ही सरपंच के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। बस एक बार मैं जीत जाऊं, फिर इस मुंशी को तो लात मारकर निकाल दूंगा। ये कहकर सरपंच जोर जोर से हंसने लगा। देखो सुनीता, तुम्हारे कहने पर मैं चुनाव में खड़ा तो हो गया, लेकिन क्या मैं जीत पाऊंगा? देखिए जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप चुनाव जरूर जीतेंगे। बस आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। दीनदयाल सरपंच ने सभी जगह उसके पोस्टर लगवा दिए और वो पता नहीं लोगों को क्या क्या लालच देगा जीतने के लिए। वो अकड़ू सरपंच कितना भी लालच दे दे, लेकिन जीतेंगे तो आप ही, मुझे पूरा विश्वास है। दिनेश और सुनीता आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सरपंच दीनदयाल उनके घर आ जाता है। और भाई दिनेश, कैसे हो? अरे सरपंच जी, आप यहाँ? भाई मैंने सुना है तुम मेरे विरुद्ध चुनाव में खड़े हुए हो। देखो भाई, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुनाव से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में ही सुनीता बोल पड़ती है। देखिए सरपंच जी, आप मेरे पति को ऐसे धमकी नहीं दे सकते। और रही बात चुनाव की, तो वो तो हम ही जीत कर रहेंगे। देखो भाई, मेरा काम कहने का था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। सुनीता, तुम्हें सरपंच जी से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें पता है वो कितना अकड़ू और लालची किस्म का व्यक्ति है। अगर उसने जीतने के लिए हमको कोई हानि पहुंचाई तो? अरे आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे साथ ऊपर वाला है और गांव वालों का साथ भी है। वो सरपंच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन बाद पूरे गांव में चुनाव का माहौल बनने लगा। चारों तरफ चुनाव की चर्चा होने लगी। तभी एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, यार भाई, तुम किसको वोट दोगे? भाई मन तो दिनेश को वोट देने का है, लेकिन अगर सरपंच को वोट नहीं दिया तो वो मेरी गिरवी जमीन हड़प लेगा। भाई मैं तो अपने दिनेश भाई को वोट दूंगा। अरे धीरे बोल, अगर सरपंच के आदमी ने सुन लिया तो वो तेरी मार मार कर खाल उधेड़ देंगे। और तभी वहाँ पर सरपंच का आदमी मुंशी प्रेमचंद आ जाता है। और किसको वोट देने का विचार है आप सभी का? अरे देना क्या है भाई, अपने सरपंच जी को ही वोट देंगे। हाँ, हम तो सरपंच जी को ही वोट देंगे। कुछ देर बाद दिनेश भाषण देने के लिए मंच पर आता है। मेरे प्यारे सभी गाँव वालों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि सरपंच दीनदयाल ने हम पर कितने अत्याचार किए हैं और कई सालों से गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है। अगर आप अपने गांव में नेक और ईमानदार सरपंच चाहते हैं तो आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके साथ हर समय खड़ा रहूंगा। और इतने में ही एक आदमी दौड़ते हुए वहाँ आता है और कहता है, अरे गाँव वालों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर सरपंच दीनदयाल सभी को मुफ्त में राशन और पैसे बांट रहा है। उस आदमी की बात सुनकर सारे लोग सरपंच दीनदयाल के पास चले जाते हैं। देखा सुनीता, उस सरपंच ने राशन और पैसों का लालच देकर सारे गांव वालों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। जी, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ये लालची सरपंच लोगों पर 1 रुपया खर्च ना करे और आज सबको मुफ्त में राशन बांट रहा है। बात तुम्हारी सही है सुनीता, जरूर इसने कुछ घोटाला किया। हमें भी वहाँ जाकर देखना चाहिए। हाँ जी चलिए। ये कहकर दोनों सरपंच के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि सरपंच का आदमी मुंशी लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहा है।
ये लो गाँव वालों मुफ्त में राशन, जितना मर्जी उतना ले जाओ। ए जी, इनके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से राशन बांटने के लिए? वो सब तो ठीक है, लेकिन सरपंच दिखाई नहीं दे रहा है। ए जी, वो रहा पेड़ के पीछे, लगता है किसी से बात कर रहे हैं। सुनीता, तुम यही रुको, मैं जाकर उसकी बात सुनकर आता हूँ। दिनेश चुपके से सरपंच के पीछे चला जाता है और छिपकर उसकी बातें सुनने लगता है। अरे हाँ जग्गू भाई, मैंने तुमसे जितना भी राशन लिया है मैं उसके पैसे तुमको कल रात को दे दूंगा। अरे हाँ, वही पैसे जो सरकार ने मुझे सड़क निर्माण के लिए दिए थे। अच्छा, तो ये बात है, इस सरपंच ने सड़क निर्माण के सारे पैसे इस राशन में लगा दिए। मुझे तुरंत ये सारी बातें पुलिस को बतानी होगी। दिनेश ये सारी बातें पुलिस को जाकर बताने लगता है। इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरे साथ जल्दी चलना होगा। अरे भाई, चलना क्या है और तुम इतने परेशान क्यों, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, सरकार ने जो पैसे सरपंच को सड़क निर्माण के लिए दिए थे, उसने उन पैसों को चुनाव जीतने के लिए लोगों में बांट दिया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने उसको किसी जग्गू डाकू से फोन पर बात करते सुना है। अच्छा, तो इन सब के पीछे जग्गू डाकू का हाथ है। इस सरपंच की ये मजाल जो सरकारी पैसों का गलत कामों में इस्तेमाल करे। तो अब क्या करें इंस्पेक्टर साहब? सबसे पहले हमें जग्गू डाकू को पकड़ना होगा। तुम चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब दिनेश को लेकर जग्गू डाकू के अड्डे पर जाते हैं। अच्छा, शाम होने आई, पैसों की गड्डी मैंने बनाई, अरे डिंका चिका डिंका चिका। जग्गू गाना गा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। बहुत कर ली तू ना डिंका चिका, अब थोड़ी हमारे साथ भी कर ले। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब आप यहाँ। पुलिस को देखकर जग्गू भागने की कोशिश करने लगता है। भागने की कोशिश न करना जग्गू, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? खबर मिली कि तूने उस सरपंच को चोरी का राशन दिया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये खबर झूठी है। इंस्पेक्टर एक लाठी से जग्गू की पिटाई करने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, वो सरपंच ने मुझको ये सब करने को बोला था। अब बयाना उठ पहाड़ के नीचे। इंस्पेक्टर जग्गू और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इधर दीनदयाल सरपंच का भाषण शुरू होता है। मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे आप सभी को राशन बांटकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं वादा करता हूं कि मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने गांव की सड़क को जल्द ही बनवाए। सरपंच की ये झूठी बातें सुनकर सारे लोग ताली बजाने लगते हैं और इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है। गांव वालों, मेरा ये कहना है कि आप सभी सरपंच को वोट ना दें, क्योंकि ये एक बहुत ही धोखेबाज और मक्कार है। इसने आप सभी को जिन पैसों से जो राशन दिया है, वो पैसे सरकार ने इसको सड़क निर्माण के लिए दिए थे। पुलिस की बात सुनकर सरपंच वहाँ से भागने लगता है। भाइयों, इसको पकड़ो, इसने हम पर बहुत ही अत्याचार किए। अरे मारो इसे। हाँ भाइयों, मारो इसको। सभी गांव वाले सरपंच के पीछे पड़ जाते हैं और उसके ऊपर टमाटर और अंडों की बारिश कर देते हैं। अरे कोई तो बचाओ। अरे अरे भैया, तेज लग गई रे। अरे बहुत तेज लग रही है मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे सरपंच जी, पहले अपनी जान तो बचा लो, फिर मुझे पकड़ना। अरे बचाओ, अरे भैया रे। सरपंच और मुंशी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दिनेश को गांव का नया सरपंच बनाया जाता है और इंस्पेक्टर साहब दिनेश को माला पहनाते हैं। फिर सभी गांव वाले दिनेश के लिए तालियां बजाते हैं। मुझे सरपंच बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गांव वालों। और आज मैं सभी के सामने कसम खाता हूँ कि मैं अपने गांव पर आज नहीं आने दूंगा। मैं कहती थी ना जी, आप जरूर जीतेंगे। चाहे बुराई लाख कोशिश कर ले, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। हाँ सुनीता, हमारा सरपंच कैसा हो, दिनेश भैया जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो, दिनेश भैया जैसा हो। दिनेश के सरपंच बनने की खुशी में सभी नाच रहे होते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी ने दिनेश पर गोली चला दी। ये कहकर दिनेश जमीन पर गिर जाता है और वो मुजरिम गोली चलाकर भाग जाता है। हवलदारों, जरा पकड़ो उस मुजरिम को। कुछ हवलदार उस मुजरिम को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। ए जी, आपको क्या हुआ? उठिए ना, उठिए। दिनेश को जल्द ही पास के अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो है ना? देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने उनके शरीर से गोली निकाल दी है, उनको कुछ ही देर में होश आ जाएगा। सारे गांव वाले दिनेश के ठीक होने की कामना कर रहे थे। भाभी जी, आप निश्चिंत हो जाइए, दिनेश भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ भैया जी। और इतने में ही डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, देखिए अब इनको होश आ चुका है, आप इनसे जाकर मिल सकते हैं। आप ठीक तो है ना? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। और इतने में ही इंस्पेक्टर साहब वहाँ आ जाते हैं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी दिनेश? अब ठीक लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, क्या वो मुजरिम पकड़ा गया जिसने इन पर गोली चलाई थी? हाँ, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। वो सरपंच का एक जासूस था। दिनेश के ठीक होते ही सभी लोग खुशी से झूमते